Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरी पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बातें करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको अगर मैं कहूं, देखिए ये जो है सेपल और ये जो है पेटल, इसको हम कहेंगे पेटल, इसको कोरोला बोलते हैं, और सेपल को कैलेक्स भी बोला जाता है। ये सब जो है ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ये कौन सा पार्ट है? तो ये वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के। ये भी क्या है? ये भी वेजिटेटिव पार्ट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट को हम कह रहे हैं एंथर। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। ये है एंथर और ये है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिला करके बोला जा रहा है स्टैमेन। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है? ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसका एक और नाम है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम भी इसका नाम है। तो ये होता है क्या? प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मैं आपको ब्लू कलर से यहाँ दिखा देता हूँ कि इसे कहा जाता है स्टिग्मा। ये जो स्टॉल टाइप का है इसको कहा जाता है स्टाइल, और लास्ट वाले बेसल पार्ट को कहा जाता है ओवरी, और इन तीनों को मिला के कहते हैं पिस्टिल। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पिस्टिल होते हैं इनको मेनली प्लांट का फीमेल पार्ट भी बोला जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात कि जैसे इसको एंड्रोइशियम बुलाया करते थे, इसको गाइनोइशियम बुलाया करते हैं। तो दो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैंने आपको दोनों को बता दिया। अब हम लोग कुछ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में और इवेंट के बारे में समझते हैं। क्या है वो स्ट्रक्चर, क्या है वो इवेंट? क्या बोला गया? देखिए, बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से, जिसके डिफ्रेंशिएशन से, फर्दर डेवलपमेंट से कुछ फ्लोरल प्राइमोडियम बन पाते हैं। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म बाय विच बियर फ्लोरल बर्ड्स एंड अदर देन फ्लावर। उसको क्या बोलाता है? इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर आपका ध्यान अगर इस पॉइंट पे लेके आऊँ, एंड्रोसियम, तो क्या बोला गया है? यू वुड रिकलेक्ट दैट एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टामेन प्रेजेंट एट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या होता है? स्टामेन क्या है? एंड्रोसियम का पार्ट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझाता है, और गाइनेसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर मैंने आपको जो मेल पार्ट है उसको, अगर मैं इस वाले को जो एंथर है उसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, तो एंथर इस तरह से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन बनाओ तो एक एंथर में 4 थेका मिलते हैं, 4 थेका। तो इसको हम लोग टेट्राथेकस भी बोला जाता है, टेट्राथेकस। तो एक लोब, 2 लोब, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं बाइलोब्ड एंड टेट्राथेकस। बाइलोब्ड होते हैं और टेट्राथेकस होते हैं। इनके बीच में पोलन सैक होते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन फिल किया रहता है। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं पोलन ग्रेन। यहाँ पर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है। चलिए मैं आपको चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देयर आर 2 पार्ट ऑफ द टिपिकल स्टामेन। एक लंबा स्टॉल टाइप का, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और एक टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इन बातों को बता रखा है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। जो ये अगर एंथर है और इसका जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहाँ से अटैच रहता है? तो वो अटैच रहता है थैलमस के साथ। और आप ऐसा कर सकते हो कि प्लांट के पेटल से भी ये अटैच रहता है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टामेन वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो कितना ज़्यादा स्टामेन होगा और इनकी लेंथ क्या होगी, ये अलग अलग प्लांट के स्पीसीज में, अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। पोलन ग्रेन, मैंने जब अभी बताया कि एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, उनके बारे में हम
डिटेल में बातें करते हैं। चलिए, क्या बोला गया है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमिटोफाइट। जो मेल गेमिटोफाइट है प्लांट का, वो कौन है, पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन को हम लोग मेनली मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। पोलन ग्रेन दिखने में कैसे होते हैं, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं पोलन ग्रेन का, कि पोलन ग्रेन दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने पोलन ग्रेन के बारे में बातें कर ली है। तो पोलन ग्रेन को मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको, तो पोलन ग्रेन का मेनली 2 लेयर होता है। एक होता है अंदर का लेयर जिसे इंटाइन कहते हैं, और एक होता है बाहर का लेयर जिसको एक्साइन कहते हैं। एक होता है अंदर वाला लेयर जिसे इंटाइन कहते हैं, एक होता है बाहर का लेयर जिसे एक्साइन कहते हैं। तो बाहर वाले लेयर को हमने क्या कहा, बाहर वाले लेयर को हमने कहा एक्साइन, और सबसे अंदर वाले लेयर को हमने क्या कहा, इंटाइन। जो एक्साइन होता है वो हार्ड होता है, और जल्दी किसी केमिकल का असर इस पर नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और इंटाइन इतने हार्ड नहीं होते हैं, केमिकल का असर इस पर आसानी से हो जाता है। कहीं कहीं पर एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। देखिए, कुछ बातों को मैं वर्बली कह के बता दे रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो क्या होता है कि एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से एक्साइन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और इस पर किसी भी केमिकल का कुछ खास असर नहीं होता है। और जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग जर्म पोर। जर्म पोर में क्या एब्सेंट होता है, तो जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को एग्जाम में, तो इन बातों को जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ देखिए, अब हम लोग बातें करते हैं फीमेल पार्ट में। जैसे मेल पार्ट में 2 पार्ट थे, एंथरा फिलामेंट। फीमेल में 3 पार्ट है, एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल, और आखिरी है हमारा ओवरी। कहाँ गया, ये रहा ओवरी। ओवरी का बाल दिखाया गया, एक ही बात है। तो इसे हम गाइनोसियम भी बुलाते हैं, रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मैंने ये बातें आपसे कह दिया। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। तो मान लीजिए कि पोलन ग्रेन उड़ के आया है इसके पास, किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। तो यहाँ पर ये स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन के लिए एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म को जैसे काम करता है। द स्टाइल इज़ अ इलोंगेटेड सिलेंडर एंड पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। और स्टाइल जो है वो क्या है, एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है जो स्टिग्मा के नीचे है, बिल्कुल सही बात है। और जो नीचे बल्ज पार्ट मिलेगा आपको पिस्टिल के नीचे, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2021 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्या बोला गया है, ए टिपिकल फ्लावर जर्मिनेट टू पोलन ग्रेन एंड पास द सेवरल गायनोसियम बिफोर इट रीच टू द ओव्यूल। A list of the part of the gynoecium is the before differentiated combination. Choose the combination of the represent the correct sequence of pollen tube। मतलब क्या कि यहाँ पर जैसे ही आगे पोलन ग्रेन गिरता है तो पोलन ग्रेन यहाँ पर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब किन रास्तों से होकर गुजरेगा, तो सबसे पहले वो स्टिग्मा पे आएगा, फिर स्टाइल को टच करेगा और लास्ट में वो टच करेगा ओवरी को। तो हमें सीक्वेंस में बताना है, तो सीक्वेंस में बताने के लिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होनी चाहिए। स्टाइल पहले गलत, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बिल्कुल सही, और पिस्टिल पहले गलत और ओवरी पहले, ये भी गलत, सॉरी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। देखिए, ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था, मगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को इस तरह से फ्रेम करा यूपीएससी ने कि आपको चीज़ों को समझना पड़ा, थोड़ा सा इसके ऊपर थिंकिंग करना पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब आपने 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो चुकी है, आपने ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर रखा है ऑलरेडी, तभी आप एग्ज़ाम में इसे एक बार में समझ पाओगे और आसानी से कर पाओगे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ हमेशा कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए। अब हम लोग गायनोसियम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पिलरी। अगर गायनोसियम में एक पिस्टिल हुआ तो मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हुए तो मल्टी कार्पिलरी। ठीक है। व्हेन देयर आर मोर देन 1 पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर। और मान लीजिए मल्टी कार्पिलरी है और सभी के सभी पिस्टिल आपस में फ्यूज़ है तो सिन कार्पस, और सभी के सभी फ्यूज़ नहीं होकर फ्री है तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये फ्यूज़ है तो इसको बोला जा रहा है सिन कार्पस, और ये फ्यूज़ नहीं है तो इसको बोला जा रहा है क्या, एपोकार्पस। ठीक है। अच्छा, मल्टी कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, यहाँ बोल दिया मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर आप ओवरी के अंदर, मतलब ये जो ओवरी था कहाँ गया, डायग्राम को मैं आपको दिखाऊं तो ये ओवरी के अंदर ये छोटा सा जो पार्ट है इसको ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल को डिटेल में बताया गया है
इस ओव्यूल का चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप इस ओव्यूल को देखो तो इसके मेनली दो एंड होते हैं। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चलाजल एंड। और ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक आपको जानने की ज़रूरत है, एम्ब्रायोसेक में क्या होता है। देखिए अगर आप ओव्यूल के लेयर को देखो तो सबसे पहले होता है आउटर इंटीग्यूमेंट, ये है हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट, ये है हमारा इनर इंटीग्यूमेंट। तो ये हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, ये हो गया इनर इंटीग्यूमेंट। और उसके बाद आ जाता है क्या, एम्ब्रायोसेक। और एम्ब्रायोसेक से और इंटीग्यूमेंट के बीच एक और लेयर है, इस वाले लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं न्यूसेलस। तो कौन से लेयर हो गए, सबसे पहले हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, फिर हो गया इनर इंटीग्यूमेंट, फिर हो गया न्यूसेलस और फिर आ गया एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक और इस वाले पार्ट को कहा जाता है माइक्रोपाइल, इसको बोला जाता है चलाचल। और ये फनिकल है, फनिकल से ही हाइलम पार्ट में, फनिकल से ये ओव्यूल जो है वो ओवरी से अटैच्ड रहता है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझा देता हूँ आपको। मैं एम्ब्रायोसेक को थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, पहले आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझिए। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stall called funicle। तो ओव्यूल क्या है कि स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये अटैच रहता है प्लासेंटा से, एक स्टॉल के द्वारा अटैच रहता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फनिकल एट द हाइलम। और जिस पार्ट में ओव्यूल का ये फ्यूज होता है फनिकल, उस पार्ट को कहते हैं हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड फनिकल के जंक्शन को ही हाइलम रिप्रेजेंट करता है। अब एम्ब्रायोसेक को हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। देखिए एम्ब्रायोसेक के अंदर 7 सेल होते हैं, 7 क्या होते हैं सेल, और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है। बीच में एक सेल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो ये रहा पोलर न्यूक्लियाई, तो इसको भी बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई और इसे भी कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और इस पूरे सेल को कहेंगे सेंट्रल सेल। यहाँ पर टोटल 3 सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो ये जो ऊपर में जो सेल है इसे कहते हैं एग सेल और इन दोनों को कहते हैं सिनर्जिड। तो देखिए एक 2 सिनर्जिड, एक सेल, 3 सेल और एक सेंट्रल सेल, 3 और 1 4 सेल, 4 सेल हो चुके हैं। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल, 5 6 7, तो टोटल 7 सेल मैंने आपसे कहा। और 8 न्यूक्लियाई कैसे, सिनर्जिड के 2 न्यूक्लियाई, एक सेल के 1 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई 2, 3 2 5 न्यूक्लियाई, ये 6 ये 7 ये 8। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में ये प्रेजेंट रहता है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द वॉल ऑफ ऑर्गेनाइज इनटू सेल। इसमें से आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 इन सभी के पास आपस में इनको घेरने के लिए वॉल्स है, मगर ये जो सेंट्रल सेल है इसको घेरने के लिए कोई दीवारें नहीं है। यहाँ पर यही बातें करी जा रही है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी दीवारें नहीं होती है, कोई भी एपरेटस नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप यहाँ पर देखो तो जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पर ये चीज़ आपके काम की नहीं है। अब हम पोलिनेशन में चले जाते हैं। पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन का किसी भी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुँच जाना, इसको कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिछले स्टर्मस पोलिनेशन। मैंने आपको ये बातें अभी बताई। फ्लावरिंग प्लांट हैव द इवॉल्व ए अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन ऑफ अचीव पोलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट ने बहुत कुछ करा है अपने पोलिनेशन को अचीव करने के लिए, बहुत सारे चेंजेस करे हैं और बहुत सारे एडेप्टेशन भी करा है। दे मेक यूज टू एक्सटर्नल एजेंट टू अवॉइड टू अचीव पोलिनेशन। और उन्होंने क्या करा, एक्सटर्नल एजेंट को भी काम में लगा लिया पोलिनेशन करवाने के लिए। मतलब अगर एंथर का पोलन ग्रेन उड़ के हवा के एयर के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो इसमें जो जिसको उसने काम में लिया पोलन ग्रेन ने, एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन को पहुंचाने के लिए, उसको कहते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तो उसमें से कुछ एबायोटिक एजेंट होता है जैसे एयर और वाटर, मैंने आपको बताया अभी, एयर का एग्जांपल दिया, और कुछ बायोटिक एजेंट होते हैं एनिमल। ठीक है, विंड पोलेटेड आर रिक्वायर्ड द पोलन ग्रेन आर नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि वो आराम से उड़ पाए। अगर स्टिकी होगा ठीक से उड़ नहीं पाएगा, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा खास काम में आता नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और बातों को और अच्छे से समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको अगर यहाँ पर डिटेल में समझा दूँ तो आप देखिए कि एक है, अच्छा मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ फिर आपको समझा दूँगा। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गेमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। मतलब क्या कि सिनर्जिड से एंट्री हुई किसकी, सिनर्जिड से, यहाँ से कहाँ गया वो बोला, हाँ कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से एंट्री हुई पोलन ट्यूब की और उसने 2 मेल गेमेट, एक मेल गेमेट यहाँ छोड़ दिया और एक मेल गेमेट यहाँ छोड़ दिया, 2 मेल गेमेट, एक को यहाँ छोड़ा एक को यहाँ छोड़ा।
2 मेल गेमेट को उसने छोड़ दिया, तो 2 मेल गेमेट चले आए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंड वन ऑफ द मेल गेमेट मूव टुवर्ड एग सेल। मैंने क्या बोला, एक चला गया एग सेल के पास और उसके साथ फ्यूज़ कर गया उसके न्यूक्लियस के साथ, और उसने बना लिया सिनगेमी, और इसको हम लोग कहते हैं ये बना लेगा, सिनगेमी से आगे जाकर बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N होती है इसकी प्लोइडी। और एक सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, एक कहाँ चला गया, एक सेल के पास चला गया, एंड दिस इज इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल जायगोट। और कहाँ क्या बन गया, जायगोट बना लिया, यहाँ एक सेल के पास, मतलब यहाँ चला गया, एक चला गया इसके पास और इसने बना लिया आगे जाकर क्या, जायगोट बना लिया, और एक चलाया इसके पास जो आगे जाकर के इसने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, जो कि जिसकी प्लोइडी 3N होती है। मैंने आपको यही बोला था अभी, चलिए मैं इसे भी आपको दिखा देता हूँ। द अदर मेल गेमेट मूव टू दी पोलर न्यूक्लियाइड लोकेटेड एट द सेंट्रल सेल, और बाकी मेल गेमेट कहाँ चला गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास जो कि सेंट्रल सेल में है, और वहाँ जाकर के फ्यूज़ हो गया और प्रोड्यूस कर लिया डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन इसने कर लिया, जो कि 3N है। ठीक है, तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक चला जाता है कहाँ, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और एक चलाता है सेंट्रल सेल के पास, और इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है। चलिए मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझा रखा है, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सभी को समझा रखा है। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस को करेंगे और हम चीज़ों को आगे बढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। क्या बोला गया है, इन एंजियोस्पर्म पोलन जनरेट टू प्रोड्यूस 2 मेल गेमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरी आउट बाय दिस गैमेट। तो क्या बोला गया है, एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मेल गेमेट, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो इस मेल गेमेट के द्वारा किया जाता है। बोथ द मेल गेमेट फ्यूज विद सिंगल सेल, नहीं, एक चला जाता था एक सेल के पास और एक जाता था सेंट्रल सेल के पास। बोथ मेल गेमेट फ्यूज विद द एग सेल, ये भी गलत बात है। वन गेमेट फ्यूज विद एग सेल एंड अदर इवेंचुअली डिजेनरेट, नहीं, डिजेनरेट कोई भी नहीं होता है, एक एग सेल के साथ और एक सेंट्रल सेल के साथ। वन मेल गेमेट फ्यूज विद एग सेल, बिल्कुल सही। अदर वन फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। तो हमारा सबसे करेक्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन डी है, जिसको मैंने सही माना। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, एनडीए 2023 का ये क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर एंड हनी बी हेल्प इन द फ्लावर फॉर, देखिए हनी बी क्या करता है, पोलन ग्रेन को एक पोजीशन से उठा करके दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 के फेज़ 1 में पूछा गया था, गेमिटोफाइट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट आर। गेमिटोफाइट्स क्या होते हैं, एन होते हैं, एन हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो 2 मिलेंगे तभी तो वो डिप्लॉइड बनाएंगे जायगोट। तो गेमिटोफाइट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन ए होगा हमारा क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। क्या बोला गया था, सीड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर मेड अप ऑफ, जो सीड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सीड मेनली ओवरी एंड ओवरी वॉल, देखिए ओव्यूल का बना होता है सीड, ओवरी का तो बना नहीं होता है। एम्ब्रायो एंड फूड रिजर्व कोट, किसी में होते किसी में नहीं होते, और जायगोट से दोनों ही बनता है। तो कहीं ना कहीं सीड जो होता है वो कोटलेडोन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन गिवन प्लांट रिप्रेजेंट एन। अच्छा, एक सेट क्रोमोसोम को एन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में द जायगोट ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड प्लांट वुड हाउ मेनी ऑफ द क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है, जायगोट में 2N होगा और एंडोस्पर्म में 3N होगा, तो रिस्पेक्टिवली मतलब 2N 3N। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि जायगोट में 2N होंगे और जो एंडोस्पर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसमें 3N होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एनडीए 2021 का ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो विच ग्रोज इनटू रूट। तो देखिए एम्ब्रायो का 2 पार्ट होता है, एक होता है रेडिकल, और एक होता है प्लीम्यूल। तो जो रेडिकल होते हैं ये ग्रो करते हैं रूट में, ये ग्रो करते हैं कहाँ, रूट में, और जो प्लीम्यूल होता है उसका बनता है शूट। तो हमारा आंसर क्या होगा कि किससे बनता है हमारा रूट, तो रूट बनता है रेडिकल से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रेडिकल विल ग्रो इनटू रूट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, चलिए इन 2 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जाए। एनडीए 2023 के फेज़ 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले
जो एम्ब्रायो बनेगा, एग, अच्छा एग जायगोट एम्ब्रायो सीट, सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। एम्ब्रायो के बाद एग, गलत बात। एग के बाद एम्ब्रायो फिर जायगोट, नहीं नहीं। एग के बाद सीड फिर जायगोट, बिल्कुल गलत। तो एक ही सीक्वेंस है जो बिल्कुल सही साबित होता है, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए। एनडीए 2023 के फेज़ 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और हमने स्टार्ट करा है हमारे एनडीए 2025 एस्पिरेंट के लिए एक ऑफलाइन में कैंपिंग हमने स्टार्ट करा है। आप में से जो भी इस कैंप को ज्वाइन करना चाहते हो वो हमारे टीम से कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर जरूर कॉन्टैक्ट करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन इवेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट। ठीक है, ओव्यूल से बनता है फ्रूट, गलत बात। ओव्यूल से सीड बनता है, तो पहला ही गलत, देखने की जरूरत नहीं है। ओवरी से फ्रूट, सही बात। जायगोट से एग, एग से जायगोट बनता है, जायगोट से एग नहीं बनता है, तो ये गलत बात। एग से जायगोट, जायगोट से एम्ब्रायो, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट, बिल्कुल करेक्ट। ये सभी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। यहाँ पर एम्ब्रायो से एग, ये भी गलत हो गया। सभी स्टेटमेंट सही किस में है? ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एग विल डेवलप इनटू जायगोट एंड जायगोट फॉर्म एम्ब्रायो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी फॉर्म फ्रूट। तो इसी के साथ हमारे बायोलॉजी का हमने एक और लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजी में बस कुछ ही लेक्चर्स बाकी है, फिर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी को हम खत्म कर चुके होंगे। तो बने रहिए विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट में सभी वीडियोज़ को बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.